हाँ चलिए चलिए करिए लाइव करिए। आइए हेलो गाइस, वेलकम टू सर यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब। शुरू से पढ़ो। भारत पर सबसे पहले किस मुस्लिम शासक के द्वारा आक्रमण किया गया था? भारत पर सबसे पहले किस मुस्लिम शासक के द्वारा आक्रमण किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर सबसे पहले क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनवी ने पंजाब के किस शासक के ऊपर आक्रमण किया था तथा उसे हराया? किसको हराया था? जयपाल। महमूद गजनवी ने, जिसको गजनी भी कहते हैं, उसने पंजाब के शासक जयपाल को हराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में किस मंदिर को लूटा था? सोमनाथ मंदिर को। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था और बहुत सारा धन जो है वहां से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर से लूटे गए धन को लाते समय उस पर किसने आक्रमण किया था? किसने आक्रमण किया था उस पर? जाटों ने। जब महमूद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर से धन लेकर जा रहा था, तब जाटों ने उसके ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था और उससे जो है बहुत सारा धन जो है वह क्या किया था? प्राप्त किया था। ठीक है, लूट लिया था। ठीक है, चलिए। फिरदौसी किसके समय में उसके दरबार में रहते थे? फिरदौसी किसके समय में दरबार में रहते थे? तो महमूद गजनवी के समय। ठीक है, चलिए। हिंदू ब्राह्मण तिलक को किस मुस्लिम शासक को अपने जीते गए क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया? हाँ देखो, एक हिंदू ब्राह्मण था जिसका नाम था तिलक। उसको जो है यह महमूद गजनवी ने जो अपना जीता गया क्षेत्र था उसका प्रशासक नियुक्त कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर इसको बिलीव था, विश्वास था। ठीक है, और फिरदौसी की रचना जो है, फिरदौसी शाहनामा जो है लिखा गया है फिरदौसी के द्वारा। शाहनामा एक पुस्तक है जो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है और यह पुस्तक किसके समय में लिखा गया था? महमूद गजनवी के समय में। ठीक है, चलिए। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में कहाँ सबसे पहले आक्रमण किए थे? हाँ, मोहम्मद गजनवी जो है मोहम्मद गोरी। अच्छा, गोरी पे आ गए हैं। तो मोहम्मद गोरी जो है सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया था? मुल्तान में। ठीक है, कब? 1175 में। ठीक है, चलिए। मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात के किस शासक ने हराया था? किसने हराया था? भीम। मोहम्मद गोरी के समय गुजरात को पाटन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाटन। तो वहाँ का शासक था भीम द्वितीय। ठीक है, तो यह चला गया उसके ऊपर आक्रमण करने 1178 में। भीम द्वितीय ने इसको बुरी तरह से पराजित किया, लेकिन इसकी हत्या नहीं करता है। ठीक है, और वहां से ये भाग जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? हाँ, 1191 का हुआ था तराइन का युद्ध। ठीक है, प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज चौहान जो है हराता है और फिर उसके क्षेत्र पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। ऐसा नहीं था, हराया, उसके बाद मोहम्मद गोरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान नहीं करता है, क्योंकि हार गया रहता है और भागता है। तो राजपूत जो होते हैं उनमें नियम होता है कि भागते हुए पर वो हमला नहीं करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमी हो जाता है। और इसी के कारण जो है दूसरा जब तराइन का युद्ध होगा तो उसमें गोरी जो है वह आसानी से पृथ्वीराज चौहान को हरा कर और उसकी हत्या कर देगा। तो द्वितीय तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 में। पहला जो है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और दूसरा तराइन का युद्ध जो होगा 1192 में होगा। ठीक है, प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है हारेगा पृथ्वीराज चौहान से, और दूसरा जो तराइन युद्ध होगा तो उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा गोरी से। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किससे पराजित किया था? हाँ, चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें जो है मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया? जयचंद को। जयचंद जो था एक तरह से
ये जो पृथ्वीराज चौहान था उसका ससुर भी था, क्योंकि जयचंद की पुत्री को भगाकर, जिसका नाम था संयोगिता, उसको भगाकर जो है पृथ्वीराज चौहान जो है शादी कर लिया था। और इसी जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से को हराने के लिए गोरी को आमंत्रण दिया था। तो बाद में गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को तो हराकर उसका क्षेत्र जीतिए लिया, और उसके बाद जो है जयचंद का भी क्षेत्र पर आक्रमण करके और उसके क्षेत्र को भी जीत लेता है। कब? 1194 में, जिसको हम चंदावर का युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 में किसके द्वारा किया गया था? हाँ, मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 में किसके द्वारा किया गया? खोखरो के द्वारा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी देवता के चित्र अंकित थे तथा संस्कृत के लेख लिखे हुए थे? हाँ, हिंदू देवी देवता के चित्र अंकित हुआ था और संस्कृत के लेख लिखे गए थे। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर जो है हिंदू देवी देवता के चित्र और संस्कृत में उस पर लेख भी लिखे गए थे। चलिए आगे। मोहम्मद गौरी के समय उसका कौन सा सेनापति नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था? हाँ, मोहम्मद गौरी के समय उसका कौन सा सेनापति जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करा देता है? बख्तियार खिलजी। देखिए, बख्तियार खिलजी का नाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि अगला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बनेगा। तो उस समय भी बख्तियार खिलजी जो है सेनापति रहता है। बंगाल बिहार का क्षेत्र जीतने के लिए इसको भेजा जाता है। तो अब हम जब कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे तो वहाँ से जो है हम पढ़ेंगे कहाँ तक? बलवन तक। ठीक है, और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी पढ़ेंगे। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है बाबू, आगे जो है हम लोग पढ़ लेते हैं।